एक सवाल इस पे मैं पूछना चाहता हूँ बिकॉज आई एम श्योर सबके दिमाग में ये होगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी है। यस अगर आप सिर्फ एक फंड में डाल रहे हो और समझो फॉर एग्जांपल आप XYZ निफ्टी 500, आई एम नॉट गोना टेक अ नेम ऑफ दिस थिंग, XYZ निफ्टी निफ्टी 500 500, इंडेक्स फंड। अगर वो XYZ क्रैश हो जाए, द मैनेजमेंट क्रैश हो जाए तो क्या करोगे आप? सबसे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो ना पैसा, तो वो XYZ के पास नहीं जाता पैसा। करेक्ट। वो ट्रस्ट है। इन्होंने डाला, मैंने डाला, तो वो एक ट्रस्ट में जाता है और वो ट्रस्ट सेबी रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल कुणाल निफ्टी 500, इंडेक्स मैं फंड। एक फंड चला रहा हूँ। हाँ, अब कल को मेरे पास ये है और मैं भाग गया। आप भाग ही नहीं सकते हो। ये पैसा आपके नाम पे है ही नहीं। ये पैसा आपके नाम, आपको खाली ये फंड मैनेज करने का 10 पैसा मिल रहा है, 0.1%। यानी तो अगर देयर इज नो रिस्क ऑफ मी रनिंग अवे, आप कुछ बिकॉज भी, ये एक सवाल 100% होगा एक इंसान के नहीं दिमाग नहीं, जरूर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो ये नाम है कुणाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, आप ये पैसा मैं कुणाल को नहीं दे रहा हूँ। में। मैं निफ्टी 500 में ये निफ्टी 500 बास्केट में जा रहा है। जैसे ही बैंक अकाउंट में जाएगा ना, अगले दिन ये 500 कंपनीज के पास ये जो भी है वहाँ चला जाएगा। ये फंड आप जो मैनेज करो उसका आपको 0.1 या 0.2% मिल रहा है। 0.2 का मतलब यानी मैं 1 करोड़ रुपए लगाया, राइट, तो आपको 20,000 रुपए साल के मिल रहे हैं खाली इसको मैनेज करने के। गॉट और ये फंड वैसे भी ऑटो पायलट पे चल रहा है, इसको आप मैनेज नहीं कर रहे हो। करेक्ट, ये क्योंकि जो टॉप 500 है बस वही है इसमें। वो आप 501 पे चला गया, वो उससे अपना निकाल के वो वो 500 पे अपना चला आप कर लेगा, वो फंड अपना आप करता है। उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। और इस फंड में मैं 20 साल सो सकता हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ओके। ये इसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, राइट, और ये वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। तो अगर कोई DIY इन्वेस्टर, व्हाट इज DIY? डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। तो जो है जिसके पास कोई एडवाइजर नहीं है, जिसको खुद से करना है, जिसने, तो उसको इस ऑप्शन के अलावा दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। और इन जस्ट फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू हैव जिस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाँ है, हाँ वो थोड़ा स्मॉल कैप में भी डाल रहा है, फ्लेक्सी में भी हाँ डाल रहा है, मल्टी में भी डाल रहा है, इंडेक्स में भी डाल रहा है, हाँ और ब्लू चिप लार्ज कैप में भी डाल रहा है। हाँ तो अगर वो 5-6 फंड्स अपना रख रहा है हाँ। एंड ही हैज दैट कैपेसिटी टू टेक दैट रिस्क। प्रॉब्लम खाली क्या है, अगर वो 5 फंड में भी डाल रहा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक, वो 5 फंड में डाला और 20 साल वेट बैठा है ना, तो पैसा बना लेगा। हाँ, वही मैं जब बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। हाँ, बट वो नहीं बैठता है। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि कोई इंसान नहीं बैठता है, कोई इंसान 1% भी नहीं बैठता है। जो बैठता है वो खाली 2 ही लोग बैठते हैं, या तो वो अब रहे ही नहीं है तो वो कहते हैं ना, ग्रेव्स नेवर स्पीक, तो किसी को पता ही नहीं है। और दूसरे जो भूल गए हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। आज की डेट में हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, दोनों ही पॉसिबल, मतलब करेक्ट। आपको स्क्रीन बता देती है कि आपके पास ये है। नहीं, या तो कोई एक है कि मैंने ये डाला हुआ है और मेरे को ये 20 साल तक नहीं हाथ लगाना है, वो ये मेरा रिटायरमेंट बट है। वो ऑलमोस्ट वो आप तब करोगे जब 5-7 साल आप टिक गए ना, उसके बाद आप नहीं निकालोगे, क्योंकि Correct. अब आपको दिख गया है। अब आप उसको छेड़ोगे नहीं। बट प्रॉब्लम तो सारी, फसाद की जड़ तो ये पहला 5 साल ही तो है ना। मतलब ये 5 साल ही तो टिकना बहुत मुश्किल है। लोग Correct. मेरे पास 6 महीने में आ जाते हैं, सर अरे यार ये फंड चल ही नहीं रहा है, निकाल दो इसको, चेंज कर दो। तो मैं मना करता हूँ, भाई तुमने 5 साल बोले थे, 10 साल बोले थे। तो एक बार समझता है, फिर 6 महीने बाद वापस आ जाता है। कब तो 1 साल हो गया, अब तो कुछ 1 तो साल हो बढ़ना गया, चाहिए कुछ तो था। बढ़ना चाहिए था। कल मैंने एक क्लाइंट से बात की, NRI क्लाइंट, 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो, गुड क्लाइंट, अदरवाइज समझदार है। गजेंद्र 2 साल हो गए, 4.5% ही रिटर्न है। तो मैंने, सर 2 साल में मेरा भी 4.5% ही रिटर्न है, मार्केट चला ही नहीं है। करेक्ट। बट ऐसा थोड़ी ना हर साल 15% मिलेंगे आपको या 12% मिलेंगे, एवरेज है। एवरेज है। तो अगर नहीं चले हैं तो आ जाएंगे, या पहले के 4 साल में आए होंगे तो इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। 2 चीज में से एक ही चीज हो सकती है। करेक्ट। बट बहुत लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, उनको लगता है। और एक्चुअल में आप देखो ना, लास्ट 5 साल में आज भी मेरा रिटर्न 16% दिखा रहा है, राइट। बट हम 5 साल को भूल जाते हैं, हम खाली बस 2 साल पे फिगर, क्योंकि मीडिया में हर जगह यही बताया जा रहा है कि 2 साल में रिटर्न नहीं बने हैं। बट ये चीज गोल्ड के साथ होना कोई बात नहीं करेगा। गोल्ड 25% डाउन है आज, करेक्ट। ऑल टाइम हाई से, लेकिन किसी को कोई फर्क है? आपने कभी सोचा गोल्ड निकालने का? अगर लिया हुआ है तो अरे बिकॉज 25% डाउन है, भूल जाते हैं। प्रॉपर्टी आपने खरीदी, जनरेशनल है ना। हाँ, प्रॉपर्टी आपने खरीदी, पता चला कि अब प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख कम हो गई है, आप रिग्रेट करते हो? नहीं यार, ये तो अब चलेगा। यहाँ ये रोज देखते हो ना, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। तो पहला 5 साल अगर आप टिक गए, उसके बाद मुझे आपको रुकाने की, अब ये जो मैंने 10,000 की SIP की एग्जाम्पल दी, अब वो 1 करोड़ हो गई है, मैं तोड़ूंगा क्या उसको? कभी नहीं तोड़ूंगा। अब तो मैं चाहूंगा कि वो 1 करोड़ का 1 करोड़ भी कंपाउंड करे। एक कंपाउंड करे। तो ये, तो अगर 4 फंड भी है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज इट डजंट टच द फंड, पर्टिकुलरली व्हेन वन ऑफ द फंड इज अंडर परफॉर्मिंग।
In fact, if you have the capacity, add more to it. एड मोड लोग क्या करते हैं, 4 फंड है ना, तो जो सबसे खराब करे ना उसको फिर निकालेंगे, छेड़खा नहीं करेंगे, ये निकाल के जो सबसे अच्छा उसमें डाल देते हैं। अरे भाई जो अच्छा हो गया तो वो अब साइकिल तो वहाँ खराब करेगा, और जो खराब है वो अच्छा करेगा, और लोग हमेशा उल्टे टाइम पे उल्टा काम कर लेते हैं। Correct. एंड दैट इज वाई इवन आफ्टर 10-15 ईयर्स पीपल से मैंने वेल्थ नहीं बनाई है, और फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड बकवास है। Because you've not let it compound in one fund. दैट्स द I'll tell you, मैंने शुरू किया था ना, मैं भी डर डर के करता था, because my करेक्ट। family was never a believer of the markets. Okay, business family, business किया, यस, बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। अब मैंने शुरू किया था, मेरे को जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने एक इंडेक्स फंड में डाल दिया, एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड में भी डाल हाँ। दिया, ठीक है। निफ्टी 50 ले गए, एक मैंने बोला मैं आई हैव फैमिली बैकिंग, आई हैव एक्टिव इनकम कमिंग इन, स्मॉल कैप डालता हूँ थोड़ा सा, स्मॉल परसेंटेज ऑफ माई ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, और एक मैंने डाला मल्टी कैप में। ये 4 चीज़ों में मैंने डाला। हाँ, मेरा स्मॉल कैप rose quite well, multi cap also rose quite well, index, both of them were rising very gradually, and this is post 2020. In fact, even I started post 2020 only, the actual investments. यस, But when I overall saw the up and down of the volatility of the multi cap, small cap, today when I'm seeing this gradual growth, my small cap might be a little higher than the Nifty 50, but the Nifty 50 even in the worst performing periods has grown. एब्सोल्युटली Nifty 50 grew when this was in negative, Correct. but this was growing in positive. 100%। This is my दैट इज reading of वन। it. एंड सेकेंडली एक चीज, एक ब्रॉड रूल हमेशा रखिए, नेवर कंपेयर ऑल 4 फंड्स इन आइसोलेशन। आपको हमेशा देखना मेरा पोर्टफोलियो Portfolio कितना है, आपकी XIRR कितनी है? पोर्टफोलियो की, नॉट इंडिविजुअल फंड्स। Correct. अगर आपकी टीम में 4 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर हैं, सबके सब सेंचुरी नहीं मारेंगे, 100%. राइट? आपको देखना मेरी टीम जीती कि नहीं। Correct. तो अगर आपका पोर्टफोलियो का सीजर आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास है, ये बेटर है, यू वन द गेम। What should you see, CAGR or XIRR? सीएजीआर का मतलब दोनों चीज़ें एक तरह के सेम ही है। एक्सआईआर में क्या होता है, आपने पैसे डाले, निकाल लिए, बहुत बार इन एंड आउट किया, तो वो एक्सआईआर फिगर बताता है। बट दोनों चीज़ों का मतलब, सपोज व्हाट व्हेन आई से माय पोर्टफोलियोज एक्सआईआर इज 12% और सीएजीआर, इट मींस एवरी ईयर ऑन एन एवरेज योर पोर्टफोलियो हैज ग्रोन बाय 12%। Okay. 100 का 112 हुआ, अगले साल 112 पे 12, नॉट 100 पे 12 Correct. Compound. कंपाउंडेड। तो वो एक्सआईआर और सीएजीआर वो एग्जैक्टली वही कैप्चर करता है। बट एक्सआईआर टेक्निकली को मतलब आपने पैसे डाले, निकाल लिए, सब कुछ कर लिए। सीएजीआर मतलब आपने लाख रुपए डाले और आज 10 लाख हो गए, तो उसका सीएजीआर क्या बना है? इट्स वन मोमेंट ओनली। Okay. हाँ। So point 0 to current. That's CAGR. सीएजीआर Year on year is XIR. ईयर ऑन ईयर, और आपने निकाला है, डाला है, समझो आप SWP कर रहे थे, हाँ। फिर आपने कुछ आया तो आपने डाल दिया. सब कुछ करने के बाद मेरा क्या रिटर्न बना पर एनम, तो दैट इज एक्सआईआर। Okay. So But- after every यस, withdrawals, withdrawal, deposit, lateral movement from one fund to जो भी आप within आप तो मेरा portfolio कर जैसे रहे हो. जर्नी, मेरी 16 साल की जर्नी है, मैंने बहुत बार डाले, कुछ निकाले भी हैं। सब कुछ करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो का एक्सआईआर आज के डेट में 15.5% है। That's very good. 16 years, That's very good. क्रेजी, आई वुड से, मतलब इम्पॉसिबल कि मैं सोच सकता था। और ये पूरी कैपिटल पे, नॉट वन फंड या ऐसा नहीं। तो किसी पे मैंने 20% भी कमाए हैं, किसी पे 10 भी कमाए हैं, नेट 15.5 आया है। और ये 18 महीने में मार्केट नहीं बढ़ा तो बता रहा हूँ, यानी आज से 18 महीने पहले ये 19% भी था। Correct. राइट? तो वो चेंज होता रहेगा, वो ऊपर नीचे। Yeah, I've also seen I was at 21% at one point in time. Yes. 21%. यस, And I fell down to 9%. यस, Today now it's at 13%. फैंटास्टिक। See, trust me, what is the right number? The right number is जो इन्फ्लेशन है। You should never think in absolute, अरे मुझे 15% चाहिए, नहीं, कुछ नहीं. मुझे 12% चाहिए, ऐसा नहीं। 8 to 9% inflation है, you should do at least 10 to 12%. सो वेरी लॉजिकल है। वॉट एवर इज द इन्फ्लेशन प्लस 5 to 6%। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 10 से 11% आ जाए, मैं खुश हूँ, क्योंकि Correct. कोई एसेट क्लास आपको इतना नहीं दे सकती। Correct. तो आज से 15 साल बाद इन्फ्लेशन 2% पे आ गया, सपोज 20 साल बाद, जैसे यूएस में है, तो 2 + 5 to 6 यानी 7 से 9 बना लिया ना, तो बहुत है। Correct. तो दिस इज द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। Correct. प्रॉब्लम कहाँ आती है? सब लोग बोलते हैं मुझे भी 15% चाहिए, मुझे भी 18% चाहिए, और वो जब एक साल में नहीं आता ना, तो पीपल चेंज।